अनाज भी देवता है। अनाज जो भूखे तड़पते हैं उनसे पूछो, उनको पहले वो अगर उनको मिल जाए तो भोजन के पैर पड़ते हैं कि आज हमको क्या मिल गया। सोचो, आपके लिए लगेगा कि कितने तीखा है, परंतु नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि चमड़े के जूता पहने, चप्पल पहन करके तुम खा रहे हो, एक दूसरे की लातें लग रहे, क्या तुम्हारी सभ्यता है, क्या तुम्हारा शिष्टाचार है, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारी पूजाएं करेंगी। तुमको ये लगता है कि 4 लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, है 4 लोग हमारी, अगर हमने जूता बाहर निकाल दिया बड़ा धर्मात्मा बनता है, क्या कहेंगे लोग, तुम्हारी 4 लोग हंसी उड़ाते, हमारे तो 4000 लोग हंसी उड़ाते। ओ देखो, फलाने का लड़का नंगा हो गया, फलाने का लड़का नंगा हो गया, हाथ में खान लगी जी, इनसे कमाया नहीं गया, कैसो पापी है, कितना नंगा घूम रहा है। कहने दो, किसी कहने से अपना धर्म थोड़ी छोड़ देंगे, किसी कहने से अपना संयम थोड़ी छोड़ देंगे। कहने वाले तुम कितने पापी हो, कपड़े पहन के खा रहे हो, हम तुमको पापी, तुम हमको 4 सुनाओगे, हम तुमको 14 सुनाएंगे, तुम 14 सुनाओगे, हम 24 सुनाएंगे, तुम 24 सुनाओगे, हम 4000 सुनाएंगे, और तुम्हारी बोलती हम बंद कर देंगे। भैया ये ध्यान रख करके चलना, कितना पाप कर्म का उदय है, तुम जूता पहन करके खा रहे हो, और जबकि विधान हमारे जैन दर्शन का ये है, याद करो पुराने घर के लिए भैया, नमो सिद्धाड़म, बड़ौदा के चक्रवर्ती, याद करो कि जब मम्मी लोग 16 में भोजन करती थी, जूता पहन के मत आना चौके में, पैर धो करके आओ। जब भोजन करने पहले घर में जाते थे तो अपने पहले क्या धोते थे, बोलो, हाथ धोते थे, पैर धोते थे, और कई अगर शुद्धता है तो बाजार के कपड़े उतारते थे, घर के कपड़े पहनते थे, हाथ मुंह धो करके फिर भोजन करने को बैठते थे। और आम आते ना, आम, पके आम, तो पानी में डले रहते थे बाल्टी में, खबर करो, पुरानी बात बता रहा, नई बात नहीं है, पानी में बाल्टी में डले रहते थे। किसी को चाहिए तो वहां से जाओ, तोड़ो और धो करके वहां से क्या लाओ, टमाटर चाहिए तो वहां से लाओ, कपड़े में, गीले कपड़े में फट्टी में लगा करके रखते थे, खराब ना हो जाए, एक टमाटर लाओ, मिर्ची रखी है वहां से मिर्ची, उसको भी क्या करते थे, धोते थे, धो करके खाते थे। पर आज बोलो, आज है कहीं भी खुजा लिया, गए उठा करके खाना चालू कर दिया, है ना, हलो हलो कर लिया, फिर खा लिया, बीमारी नहीं होगी तो अस्पताल नहीं जाओगे तो क्या होगा। लोग चाह रहे कैसे पाप हुआ, तो कैसे लोग जूता उतार दे, बड़ा धर्म करते हो। अब क्या करें महाराज, कभी गार्डन में भी खाने जाना पड़ता है, बोलो बड़ौदा की पटरानियों, बोलो बोलो, कभी कभी होटल में भी जाना पड़ता, कहां उतारे, जाने ही क्यों होटल में, बोलो जाने ही क्यों, क्यों जाना होटल में, क्या तुम्हारे घर में शुद्धता नहीं है। अपने घर से अच्छा कोई दूसरे जगह कहीं भी खा लेना, तुम ससुराल में खा लेना, मामा के घर पर खा लेना, बुआ के घर पर खा लेना, रिश्तेदारी में कहीं भी मित्रों के यहाँ घर खा लेना, परंतु मन में विकल्प रहता है, ये मेरा घर नहीं है। मुझे मालूम है कि जब मैं बचपन में घर में था और किसी के घर पर निमंत्रण होता था तो माँ एक दिन पहले से, देखो कल निमंत्रण है, सबका निमंत्रण, सबको फूफा जी का भोजन करने को जाना है, मौसी का निमंत्रण है, तुम लोग कुछ मांगना मत, क्या बोलो, तुम लोग कुछ मांगना मत, जो मिले वो खा के आ जाना, वो कम पड़े तो अपने घर पर आके खाना। देखो अपना घर नहीं है ना, कोई क्या कहेगा, अपनी हंसी उड़ाएगा, अच्छा नहीं लगता ना, अपन अच्छे घर के लोग हैं, कुछ भी नहीं मांगना, जो मिले खा करके आ जाना, कम पड़े तो ऐसा समझाते थे रात भर से, है ना, अपन मांग के नहीं खाते, और वहां जाके चुपचाप खा कर गया, जबकि अपने रिश्तेदार का घर था, फिर भी वहां हमने क्या नहीं किया। फिर भी ये लगता है कि अपना घर, अपने घर पर तो, है ना, मिर्ची कम है, नमक कम है, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, बोल सकती, पर दूसरे के घर में, बोलो दूसरे के घर में कुछ नहीं कह सकते हो। अपने घर में जिसे संतुष्टि नहीं मिली है, उसे होटल में संतुष्टि क्या मिलेगी, बोलो, जिसे अपने घर में संतुष्टि नहीं मिली है, उसे दूसरे के घर में संतुष्टि क्या मिलेगी। होटल की सब्जियों में संतुष्टि क्या मिलेगी, सब्जी तो वही है, पर विशेष रूप से फिलाई कर दिया है, इसलिए उसमें टेस्ट थोड़ा ज्यादा आ गया। स्टैंडर्ड मत बढ़ाओ, पैसा है होटल पर जा रहे, जिनके पास में नहीं होता पैसा वो क्या करते,
इसलिए जूता पहन करके खाना महापाप कर्म का उदय चैलेंज है, गारंटी है, दम दम से बोलता हूं कि जब भी जूता पहन के खाओगे, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की 62 नंबर की श्लोक याद आएगा। महाराज ने बताया था, आशीष ने भली मत उतारो जूता, परंतु खबर तो पड़े तमें, नहीं पड़े खबर तो पड़े। अगर पत्नी नहीं खाती होगी चप्पल पहन के तो आदमी को भी ठिकाने लगाएगी, जूता उतार के आओ पहले। आज तो पता ही नहीं रह गया कि रसोई घर क्या है और चौका क्या है, सब जगह चप्पल जूता पहुंचते हैं। पहले नीचे उतारते थे, अंदर कोई चप्पल है ना बिना पैर, जो पैंट साइड वाला भी चौके की हद में प्रवेश नहीं करता था। लाइन बनी रहती थी, तुम अंदर मत आना, क्या चाहिए हम आपको बाहर, है ना, माँ सोले में आके बाहर तुमको देती थी पर अंदर नहीं आने देती थी। इतना कायदा मर्यादा था। सोचो तुम कितने भ्रष्ट हुए हो, विचार करो तुम। वही श्रावक मोटी मोटी बात करता है, महाराज ऐसे होना चाहिए, महाराज वैसे होना चाहिए, 3 टाइम सामय करना चाहिए, बैठ के कि खड़े होके करना चाहिए, एकांतर उपवास करते, अरे 2 दिन के बाद 2 दिन उपवास 1 दिन आहार करना चाहिए, है ना, 3 दिन उपवास 1 दिन आहार करना चाहिए, 4 महाराज केसवंश कब करना चाहिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। आप कितने दिन में करते? 4 महीने में। 2 महीने में किया करो महाराज, ज्यादा कर्म की निर्जरा होगी। भ्रष्ट कहीं का, भ्रष्ट कहीं का, है ना। महाराज को दो, है ना, कुछ भी अनार का रस चाहिए आहार में, मौसमी का रस चाहिए, काजू चाहिए। कर्म का कल्ला खुद को तो देखो क्या क्या घटकता है। हम तो भक्षी खा रहे, तुम तो अभक्ष भी फटकारते हो। भैया जाने ही क्यों ऐसा? अगर घर में एक धर्मात्मा होगा, बोलो यदि घर में, बोलो नमो से, घर में यदि एक धर्मात्मा होगा तो धीरे धीरे पूरा घर भी क्या हो जाएगा? धर्मात्मा हो जाएगा। और घर में यदि एक व्यक्ति अधार्मिक है तो पूरा का पूरा घर ही क्या हो जाएगा? पत्नी से आवल नहीं, होटल में नहीं जाएंगी, तुमको 3 जनों को जाना, तुम तीनों जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। चलो 3 गए, उसके बाद में अगली बार में पापा नट गए, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम दोनों को जाना, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। 2 नहीं गए, अब दोनों बच्चे बची। अब बच्चे में से अगली बार बेटे ने कह दिया मम्मी पापा नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब अकेली बेटी जाके क्या करेगी? धीरे धीरे परंपरा वो क्या हो जाएगी। परंतु क्या करें, इधर देखो नमो सिद्धांत, जमीन में कुछ नहीं लिखा, पैसा बहुत है ना, क्या है, इधर देखो पैसा बहुत है। तो बच्चे बोलते ऐस करो पापा, ऐस करो, होटल में जाओ, है ना, विदेश घूमने जाओ, बैंकॉक को जाओ, लंदन जाओ, हाँ सब जगह घूमो। क्या करना है, सर के बांध के थोड़ी ले जाना। वही तो मैं कह रहा, ऐसे जियो ना, बोलो बोलो ना नमो सिद्धाड़म, बोलो भैया बंटी ना मैं बजाऊं फिर, ऐसे जियो, बोलो ऐसे। किसने मना किया भिखारी बन के जियो? अरे ऐसे जियो, रोज महाराज को आहार कराओ, इससे बढ़ के ऐसे क्या होगा। रोज भैया व्रती में आओ, रोज चौका लगाओ, है ना, रोज दान दो, है ना, रोज भगवान का अभिषेक करो। हम तो ठाट से जी रहे, बोलो क्या ठाट में? तुम खाट में जी रहे, बोले हम ठाट से जी रहे, तुम खाट में जी रहे, ठाट से तो हम जी रहे। जिसके पास नहीं होती है खाट, उसके होते हैं ठाट। जिसके पास होती है खाट, उसके पास नहीं होते हैं ठाट। ठाट से तो हम जी रहे, ठाट से तो तुम का जी रहे, ठाट से। भोजन करने आए, आ गए भोजन करने, हाँ बैठ जाओ। वो रखा टमाटर का सॉस, निकालो डिब्बा में से, वो रखी डिब्बे में रोटी, निकाल लो खा लो। अरे परोसो ना रामकली, रोटी खाना हो खाओ, दिमाग मत खाओ। मैं थकान बहुत आ रही है, मैं तो सोऊंगी भी, निकाल लो खा लो। लो बताओ, वो कहने को करोड़पति है, कहने को करोड़पति, करोड़ के रोटी खा रहे, क्या कर रहे? कहने को करोड़पति, करोड़ के रोटी खा रहे, अंदर नहीं धस रही। हे भगवान। फिर सामने आचार्य विमल सागर जी की तस्वीर आई, हे भगवान, महाराज का कोई भी नहीं है, वो देखो तो हे स्वामी मन शुद्धि, बोलो यही खराबी तुम लोगों की, कोई हेल्प नहीं करता मेरे को। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यार
कोई लड्डू लेके आया, कोई पेड़ा लेके आया, कोई गुलाब जामुन लेके आया, कोई पुड़ी लेके आया, कोई पराठे, कितना सारा लेकर के लोग खड़े हैं। वास्तविकता में ठाठ तो हाँ, अब आए तुम सही लाइन पर, मतलब सत्य निकल ही गया, वो छिपा नहीं पाए। ठाठ तो बोलो, ठाठ तो, ठाठ तो नहीं, अभी मजा नहीं आ रहा मुझे। ठाठ तो महाराज के हैं काजू, वो भी फिलाई किए हुए काजू, वो भी फिलाई किए हुए। इतना दे रहे फिर भी महाराज नहीं ले रहे। बताओ भैया, वृत्ति करने के लिए लेन लगी, नंबर नहीं आ रहा। किसके लिए? हाथ पैर दबाने के लिए नंबर नहीं आ रहा। कोई नारियल का तेल ला रहा, कोई बादाम का तेल ला रहा, कोई आलमंड तेल ला रहा, कोई सरसों का तेल ला रहा, तो कोई पूछ रहा महाराज घी लगाओगे क्या? अरे महाराज के, बोलो महाराज के ठाठ है, बोलो महाराज के। बताओ 1 इंच भी जगह नहीं है, फिर भी इतना बड़ा बंगला खाली कर दिया महाराज के लिए, है ना। इतना बड़ा बंगला महाराज के लिए खाली है। महाराज बंगले में रहते, बड़े मकान कमरे में रहते हैं। ओ ठाठ तो, बोलो ठाठ तो महाराज के। ओ कितना बढ़िया सिंहासन है, और हमारी कुर्सी देखो 4 पांव की, उसमें एक टूटा ही है, कब गिर पड़े क्या मालूम उसमें। और महाराज का सिंहासन देखो, कितना बढ़िया सिंहासन है बैठने का, है ना। तुम्हारे पलंग का बैक सीट देखो, और महाराज का पलासना अछाड़ देखो। महाराज के पास तो क्या गजब गजब की मालाएं देखो, महाराज के पास क्या माला है। कमंडल देखो नया, ओहो चमाचम। अपने घर का लोटा देखो, मग्गा देखो। भैया ठाठ तो, जो ना बोले उसे महाराज की कसम। वो भोजन बनाने वाले महाराज की नहीं, मुनि महाराज की। जो ना बोले उसे मुनि महाराज की ठाठ तो। काहे दुखी हो रहे तुम? आ जाओ हमारे साथ। काहे दुखी हो रहे तुमको? जरुआ जलन हो रही, जलन जल रहे हो हमारे ठाठ को देख करके। तुम बोलते ऐसे जियो, मैंने कब कहा बिना ऐसे? ऐस तो वो है कि बिना मांगे आए, बिना मांगे आए। बोलो देने वाला दे और हम मना करें, इसका नाम है ऐस, इसका नाम है ठाठ। बोलो देने वाला, बोलो देने वाला दे, और लेने वाला मना करे। बोलो देने वाला, जोर से बोलो, बड़ौदा के चक्रवर्ती, देने वाला दे और लेने वाला मना करे, इसका नाम ठाठ, इसका नाम है ऐस। और खाने वाला मांगे और परोसने वाला ठिंगा बताए, है ना। खाने वाला, और देखो है ना, ठिंगा बताए, रहने दो थोड़ी देर से खाना, एकाएक ही ऐसे। दूसरी बात, महाराज कितना भी आहार में ले, 10 लड्डू भी खा लें, कितने? 10 गुलाब जामुन भी खा लें, काजू किशमिश अनार का रस, कौन बोला पाइनएप्पल, क्यों पड़े उसके पीछे, है ना, नारियल पानी, सब कुछ लेने, फिर भी लोग यही कहेंगे, है ना, महाराज आपने, बोलो ना, तुम ज्यादा दुखी हो क्योंकि बाकी कोई नहीं बोला, एक ही बोला, बोले महाराज ने कुछ नहीं लिया। मनुआ मांगने भयो साधु गुणे गाय के, मनुआ मांगने भयो साधु गुणे गाय के, साधु गुणे गाय के, गोरो के गुणे गाय के, साधु गुणे गाय के, मुनि के गुण गाय के। मनुआ मांगने भयो साधु गुणे खाए के, अपन तो खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, अपन तो खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, मुनिवर ले बैनी रस भोजन अंतराए टाल के, मुनिवर ले बैनी रस भोजन अंतराए टाल के। समझ में आ रहा? अपन तो खावे लड्डू पेड़ा, हाँ, अपन तो खावे लड्डू पेड़ा चक्की मंगाए के, अपन तो खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, मुनिवर ले बैनी रस भोजन अंतराय टाल के, मनुआ मगने भयो साधु गुण खाए के। अपन तो सोबे, है ना, अपन तो सोबे बिस्तर पर तकिया लगाए के, अपन तो सोबे बिस्तर पर
तकिया लगाए के मुनिवर सोबे पाटा पर, चटाई को बिछाए के मनुआ मगन भयो साधु गुण गाए के, मनुआ मगन भयो साधु गुण गाए के। साधु पीबे प्रासक पानी, बोलो साधु पीबे प्रासक पानी, अंतेराए टाल के अपन तो पीबे ठंडा पानी। चुस्की लगाए के अपन तो पीबे ठंडा पानी, चुस्की लगाए के मनुआ मगन भयो, बोलो मनुआ मगन भयो साधु गुण गाए के। कहने का मतलब गुण भी गाते हैं महाराज आपने, बोलो अब महाराज आपने कुछ सबका सब, और इतना सब कुछ ले लिया, इसका नाम है, बोलो सब कुछ लेने के बाद भी, देखो है ना, बोलो सब कुछ लेने के बाद में भी श्रावक कहता महाराज आपने कुछ नहीं लिया, और यहां तुमने 2 फल के खाए, कितना खाओगे आज? खाते ही जा रहे हो, फिर गैस बनती है ओ, फिर डकारते हो, फिर नीचे से जनरेटर चलता है, ऊपर से खर्राटे, नीचे से भी जनरेटर, ऊपर से भी खाते हो पराठे, फिर लेते हो खर्राटे, खाते हो पराठे फिर लेते हो खर्राटे। कम खाओ, शाम को खा लेना थोड़ा, फिर शाम को क्या बनाया, मूंग की दाल की खिचड़ी, हल्का फुल्का खाओ, रात बिरात क्या भरोसा, डायरेक्शन बिगड़ जाए कहां भागोगे। नमो सिद्धाड़म भैया, इसका नाम है कि मांगने पर है ना यानी मिले और साधु मना करता है, इसका नाम है ठाट। और तुम मांग करके खाओ तो वो ठाट नहीं कहलाता है। भैया ये ध्यान रख, श्रावक धर्म में हम जितना पाले, किस लिए पालोगे आप? हमारा भारतीय कल्चर विदेशों में जाना चाहिए, पर विदेशों का दूषित कल्चर हमारे भारत में नहीं आना चाहिए। परंतु आज लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। किसका? हमारी पूर्वी संस्कृति है। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से, और डूबता कहां है? बस जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करेगा, वो जैसा पश्चिम में सूरज डूब जाता है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी क्या होगा? डूब जाएगा। अति बहनाति संग्रह, जैनागम एकाकी परिग्रह का पहला तीचार है अति बहनाति संग्रह। और ड्राइवरिंग महिलाओं को नहीं करना चाहिए। एक ऐसा भी देश है, सुनो, एक ऐसा भी देश है जहां महिलाओं को गाड़ी चलाने पर पाबंदी है। क्या? महिलाओं के लिए गाड़ी चलाने पर पाबंदी। वहां की महिला गाड़ी नहीं चला सकती, अगर चलाती है तो कानूनी अपराध माना जाता है।